साथियों नमस्कार। भास्कर दर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के 142 लखीमपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी मोहन वाजपेयी। आइए बात करते हैं मोहन वाजपेयी जी से, इन चुनाव में क्या है उनकी अपनी संभावनाएं। वाजपेयी जी, आप बहुजन समाज पार्टी की ओर से 142 लखीमपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के रूप में चुनाव को लड़ रहे हैं जी। विधानसभा में आपका पहला चुनाव है जी। क्या संभावनाएं अपनी आप पाते हैं इस विधानसभा चुनाव? संभावनाएं जीत की हैं, क्योंकि जनता चुनाव लड़ रही है। मैं हूं मोहन बनके, लखीमपुर सदर का एक एक मतदाता और बसपा का बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता, जो हमारे नातेदार रिश्तेदार दोस्त, सब मोहन बनके चुनाव लड़ रहे हैं। आपके क्या मुख्य मुद्दे हैं इस चुनाव में? मेरा मुख्य मुद्दा शहर को लेकर के है, जाम की समस्या को ख़त्म करना। सीवर लाइन शहर में पड़नी चाहिए, उसका पूरा प्रयास होगा। और जो ये कूड़ा घर बने हैं, जो गाय के नाम पर वोट लेने वाले लोग, उन्होंने गाय गोबर और मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट तो ले लिए, किया कुछ नहीं। तो ये कूड़े घर जितने होंगे 7 दिन के अंदर सब कवर्ड हो जाएंगे। अपने संसाधनों से करा दूंगा। अगर सिस्टम में नहीं आ पाया कोई चीज़ तो मैं अपने संसाधन से ये कूड़ा घर कवर्ड जरूर करा दूंगा। और जाम की समस्या को ख़त्म कराऊंगा। आपके शहर में जो गंदगी की समस्या है, जैसे आज हम लोग गंगोत्री नगर वार्ड में थे, उस वार्ड में रहने वाले व्यक्तियों का कसूर क्या है कि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। आपसे मैं एक अनुरोध करूंगा, एक बार आप गंगोत्री नगर वार्ड में चले जाइए। आज भी उस वार्ड में इतना इतना पानी भरा है। लोग बेचारे कैसे रहते हैं, सब परेशान हैं, घर बेच नहीं सकते, क्योंकि घर में जब खाने को नहीं है, मजदूरी करने वाले लोग हैं। क्या इस भाजपा की सरकार में विधायक इनका, सांसद इनका, मंत्री वो सांसद जी मंत्री भी हैं, और चेयरमैन इनका, जिला पंचायत अध्यक्ष इनका, सभासद भी इनका है, उस वार्ड का सभासद भी इनका है। तो अब क्या अंतरिक्ष में सरकार बनाएंगे तब यहाँ पे काम कर पाएंगे? उनका कसूर इतना है कि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनके वोटर नहीं हैं। वो दुर्भावना से भाजपा वाले काम करते हैं। उनकी एक मानसिकता है, उस मानसिकता के, जैसे उनको कोई अगर हिंदू भी वोट नहीं देता है तो वो तुरंत देशद्रोही है। अगर हिंदू है और उनकी विचारधारा से नहीं जुड़ा है तो तुरंत देशद्रोही है। और जब वो उनको मौका मिलता है, ऐसे ही सपा वाले हैं। सपा वाले ने साक्षी महाराज जी को राज्यसभा भेजा, कल्याण सिंह जी आज स्मृत शेष हैं, उनके बेटे को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, तब वो अच्छे हो गए। जब वो भाजपा में थे तो बड़े खराब थे। ये सपा की पॉलिसी है। और जो अभी 2-4 दिन पहले मीडिया में एक ऑडियो वायरल हुआ था, ये अभिमानी और गुंडा विधायक, इसको माँ बेटी बहन से कोई मतलब ही नहीं है। मोहन वाजपेयी की और बसपा की विचारधारा है कि अगर मेरी दुश्मन की भी माँ हो, मेरे दुश्मन की भी माँ हो, और मैं चुनौती से कहता हूँ, उत्कर्ष वर्मा की माँ हो या योगेश वर्मा की माँ हो, मैं अगर निकल रहा हूँगा, मुझे प्यास लगेगी, मैं कहूँगा माता जी पानी दे दो, तो चाहे उत्कर्ष की माता जी हो, योगेश की माता जी हो, मुझे बेटे कह के ही पानी देंगी। ये मेरी विचारधारा है। और उमेश कार्यकर्ता किसका था? योगेश उत्कर्ष वर्मा का। उमेश चुनाव में काम कर रहा था उत्कर्ष वर्मा का। मेरे पास उमेश आया, रोने लगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी तक तो तुम उत्कर्ष के साथ थे, सपा के साथ थे। जिस दिन नीले झंडे के नीचे आ जाओगे, माँ की गाली तो छोड़ दीजिए, अगर किसी ने अपशब्द कह दिया तो उसको उसी जगह पे वहाँ पे जवाब मिलेगा। ये मेरी विचारधारा है। कोरोना काल में जो लोगों को संकट झेलने पड़े हैं, जिस तरीके की परेशानियां बहुत सारे लोगों के, समाज के लोगों को उठानी पड़ी है, विशेष रूप से गरीब वर्ग के लोगों को, क्या समझते हैं कि उसका कोई लाभ आपको इन चुनाव में प्राप्त होगा? देखिए, हम आपको चचा एक बात कहना चाहते हैं। आप उम्र में हमसे बड़े हैं तो चचा हमारे दो हैं ही। आप समझिए, मैंने जो कोरोना में सेवा की, या मैं समाज सेवा करता हूँ, मैं उसको वोट का सिस्टम में नहीं देखता। मैं देखता हूँ सामने वाला व्यक्ति नीडी है। अरे ऐसे ऐसे वीआईपी भाजपा वाले लोग हैं जो डिबेटों में तो जरूर जाते हैं, पीछे से फोन करते हैं, भैया वोट तुमरिन है, तुम सिलेंडर रात में 2 बजे लाद के लाए रहो, तब हमारे फलाने लौंडे की जान बची रहा है। तो हमारी ये विचारधारा नहीं है, ना मेरी पार्टी की विचारधारा है। आदरणीय बहन जी की क्या विचारधारा है? सर्वजन के लिए बहन जी सोचती हैं, सारे समाज बहन जी के लिए समान है। अगर उनकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता या पदाधिकारी या विधायक या सांसद गुंडई करता है, बहन जी उसके ऊपर भी कार्रवाई करती हैं। लेकिन जो आम आदमी को जो कोरोना में जो संकट झेलना पड़ा,
उसके प्रतिकार स्वरूप एक मन में जो एक भावना उपजती है, एक आम वोटर के मन में, एक सामान्य जन के मन में, क्या समझते हैं उसका कोई प्रभाव इन चुनावों में मतदान पर पड़ेगा? इतना है कि आप भीड़ मेरे मोहल्लों में देख लीजिए। आज हम लोग गंगोत्री नगर उधर दौरा कर रहे थे। कल हम दोनों प्रत्याशी सपा और भाजपा के उनके मोहल्ले में दौरा कर रहा था और उन मेरे पास वीडियो सोशल मीडिया पे पड़े हैं। ये नहीं कि मैं भीड़ लेके गया था। उस हर आदरणीय राम जी सांसद जी भी सौभाग्य से, चूंकि उनका भी वही मोहल्ला है, मेरे साथ थे और एक एक घर से लोग निकल रहे थे। 1000 के करीब भीड़ थी और वो दोनों कैंडिडेट मेरे बड़खेरवा में दौरा करने गए थे। उनके एक के साथ 20-25 लोग के थे, एक के साथ 50-55 लोग थे। भाजपा वालों के साथ 50-55 लोग थे और सपा वालों के साथ 20-25 लोग थे। क्योंकि मैंने अभी तक अपने मोहल्ले का दौरा भी नहीं किया है। मुझे कमांड है, अगर मेरा पड़ोसी नहीं मुझे वोट देगा, मुझे देगा कौन? उनको नहीं कमांड है। प्रधानमंत्री जी की जो कल की रैली यहाँ की स्थगित हुई है, हाँ। क्या आप क्या कारण समझते हैं इसका? प्रधानमंत्री की रैली देखिए, का स्थगित कारण होने का? ईश्वरीय होते हैं, करने वाला सब ऊपर वाला है, मगर जनता भी ऊपर वाले के बाद में जनता आती है, फिर हम लोग आते हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाले की एक कृपा है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी आए, हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया, कहा गया मौसम खराब था, वही हेलीकॉप्टर उड़ा और जा करके पीलीभीत में उतर गया। वो भी तराई जनपद है। दूसरी चीज, सेना का हेलीकॉप्टर लखनऊ से उड़ता है, लखीमपुर तक आ जाता है। इतना कौन सा कोहरा था पुलिस लाइन में कि वो हेलीकॉप्टर नहीं उतरा इसलिए नहीं क्योंकि इस अभिमानी विधायक ने इतने कुकर्म किए हैं, ये लोगों की बददुआएं हैं। जिस दिन से इसने उमेश की माँ बहन की गाली दी है, एक एक माँ इसके खिलाफ है। कोई भी दूसरी विचारधारा का हो सकता है, वो जरूरी थोड़ी हर आदमी मेरे साथ चले। अरे वो सपा में रहेगा, कोई भाजपा में रहेगा, कोई कांग्रेस में रहेगा, कोई पीस पार्टी में रहेगा, कोई ओवैसी साहब में रहेगा, कोई किसी में रह सकता है। अरे मैं तो किसी से मिलता हूँ, गले लगा लेता हूँ। हो सकता है उसकी विचारधारा बटन दबाने टाइम बदल जाए कि यार बंदा मिला था वो तो मेरे गले लगा था, चलो यार एक वोट दे देते हैं, क्या ऐसे एक एक लाखों हो जाएंगी। और इसने माँ बहन की गालियां दी हैं, इतने इसने कुकर्म किए हैं इस विधायक ने, उसकी इसको सजा तो जनता ने बिल्कुल तय कर रखा है। इनका डब्बा गोल है और भतीजे इनसे महान हैं, क्योंकि जब जब ये अपराध करना और अपराध को सहना दोनों पाप हैं। ये अपराध करता रहा, सपा वाले अपराध के खिलाफ बोलते नहीं हैं। सपा वाले मीन्स केवल समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, क्योंकि चचा भतीजे का प्यार है। वो रात में एक घर में बैठ जाते हैं, एक गाड़ी में घूमने जाते हैं, एक गाड़ी में पति पत्नियां, उनकी जो दोनों की पत्नियां हैं, चलो भाई रिश्ते हैं जाएंगे ही। ये मतदाता तो देख ही रहा है और मुस्लिम समाज के मतदाता खास तौर पे इस बात को देख रहे हैं कि और आजकल तो गांव में लड़कों ने नारा चालू कर दिया है, चचा भतीजे एक हैं, मोहन वाजपेयी नेक हैं। तब भाई इसके लिए हम क्या करें? तो आपको बसपा की अपने अलावा जनपद में जो बसपा के प्रत्याशी और सीटों पर लड़ रहे हैं, जैसे निघासन में, श्रीनगर में, बहुजन समाज पार्टी के इन प्रत्याशियों की आज की डेट की ये स्थिति है, जो दोनों चरण हो चुके हैं और जो होने वाला है और जो अभी होगा। आप मीडिया लैब तो कह रहे हैं हर जगह बसपा से लोग लड़ रहे हैं और जनपद खीरी की 8 सीट में कोई अगर लड़ रहा है तो बसपा से लोग लड़ रहे हैं। बिंगे बसपाई मैं इस बात को कह सकता हूं कि आदरणीय बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी, ये बिल्कुल तय है, आप देख लेना। क्योंकि मैं आध्यात्म में भरोसा करता हूँ, मेरे साथ वेद पाठी ब्राह्मण लोग खड़े हैं। जो ग्रह नक्षत्र में जो भरोसा रखता है, जो नास्तिक है नहीं रखता, ग्रह नक्षत्र ये कहते हैं कि महिला मुख्यमंत्री बनेगी, तो महिला कैंडिडेट मुख्यमंत्री का कौन है? उधर योगी बाबा हैं, उधर माननीय अखिलेश जी हैं और इधर बहन जी हैं। तो जो आध्यात्म को मानने वाले लोग हैं, जो ज्योतिष को मानते हैं, वो हर ज्योतिषी यही कह रहा है जो ये समय आ रहा है 10 मार्च का, वो आदरणीय बहन जी के लिए बहुत अच्छा है और बहन जी ही मुख्यमंत्री बने। बहन कुमारी मायावती जी, ठीक, धन्यवाद। मोहन वाजपेयी जी हैं जो बसपा के 142 लखीमपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं और आपको विश्वास है कि बसपा के प्रत्याशी जीतेंगे और कुमारी मायावती जी को अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे उत्तर प्रदेश का। भास्कर दर्शन की ओर से मैं उमाशंकर पटवा, अपनी संपादकीय संवाददाता नेहा और कैमरा पर्सन आमीन और अन्य संपादकीय सहयोगियों के साथ